अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर मस्टर्ड पेस्ट। ये काफ़ी बच्ची और बहनों ने रिक्वेस्ट की कि जहाँ पर वो रहती हैं उन्हें नहीं मिलता है आसानी से, तो ये आज आपके लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले पानी, सादा पानी, दैट्स वाटर, डिस्टिल्ड वाइट विनेगर यानी कि सिरका जो सादा आपको मिलता है। उसके बाद आपको चाहिए राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स। इसमें एक ये पीला कलर होता है और एक वो जो डार्क काला सा रंग होता है। काला मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी उसका स्ट्रॉन्ग जायका भी होता है और थोड़ा सा उसमें ना मिर्चें भी लगती हैं यानी कि इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा इसकी वजह से माइल्ड बनता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है। तो ये हो गया मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना। हल्दी जाएगी बीच में, दस टर्मरिक, लहसुन का पाउडर जो है ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है मेरी कोशिश है आपको मैं सिखाऊं कि ये लहसुन अदरक इन चीज़ों के पाउडर भी किस तरह बनते हैं। पेपरिका पाउडर, ये वो होता है जो शिमला की मिर्च होती है उसका पाउडर होता है, वो इस्तेमाल करेंगे। बीच में जाएगा नमक। तो ये तमाम चीज़ें हो गई इसको बनाने के लिए। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। आपने जो है मस्टर्ड सीड्स लेने और एक ग्राइंडिंग इसे इसमें डाल करके आप ग्राइंड कर लेंगे इनटू अ पाउडर। बिल्कुल इसका आपने पाउडर बना लेना है और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये देख लें, इसे आपने पीस करके बिल्कुल एक पाउडर बना लेना है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसे बनाना किस तरह। अब आप क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे ये जो हमने राई दाना का पाउडर बनाया था, हल्दी, नमक, लहसुन का पाउडर। आप फिक्र मत कीजिए अगर कोई इस चीज़ में आपके पास नहीं से, मैंने आपसे कहा कि लहसुन का पाउडर आप फ्रेश डाल सकते हो, तो उसका बिल्कुल आपने पीस करके उसको डालना है। वो इंशाल्लाह जब आप मेरी रिटर्न रेसिपी चेक करेंगे तो उसमें मैं नोट्स में आपके लिए डाल दूँगी कि आप क्या डाल सकते हैं क्या नहीं। और ये चला गया बीच में पेपरिका और बीच में डालेंगे पानी और एक स्पून की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें कि इसके अंदर जो है कोई लम्स ना रह जाए। तो देख लें, मैंने एक विस्क ले लिया ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए और अच्छे से मैंने मिक्स कर लेने के बाद इसको मैंने फ्लेम यहाँ पर रखी हुई है इस वक्त बिल्कुल लो पर आप रखेंगे और आपने इसमें जो है विस्क खिलाते चले जाना है और आपने इसको इतना पकाना है कि आप देखेंगे कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने इसको पकाना है, मिक्स करते रहें और जो है इसके गाढ़े हो जाने का वेट करें, यानी कि जो पानी बीच में खुश्क होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ बीच में दिखा भी दूंगी, लेकिन ये है कि प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप इसको बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन होनी चाहिए किचन में, यानी कि विंडो खुली हो, किचन का दरवाज़ा भी खुला हो, अच्छी खासी बीच में हवा आनी चाहिए क्योंकि इससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खांसी सी आती है, गले को लगता है कि काफ़ी। तो ये मैंने आपको बता दी, इसका ख्याल कीजिएगा। तो ये कि इसको मिक्स करते रहें और पका लेंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये आप देख लें, यहाँ पे मैं इसको इतना कुक किया है कि ये देखें इसका जो टेक्सचर है कितने गाढ़ेपन की तरफ आ गया, यानी कि जो बीच में पानी है वो जो है ऑलमोस्ट इसमें ख़त्म हो चुका है। तो ये कि आपने बीच में चमचा अच्छे से हिलाते रहना है साइडों पर नीचे, ताकि जो जैसे ये लग ना जाए। और यहाँ पर जो है ये देखें इसी कंसिस्टेंसी, इतना जब ये गाढ़ा हो जाता है यानी कि पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ विंडोज़ वगैरह मेक श्योर खुली हो जब आप इसमें सिरका ऐड करेंगे। तो ये कि अब आपने इसमें सिरका एक हाथ से ऐड करना है और दूसरी तरफ से आप विस्क चलाएंगे और इसको तमाम सिरके को आपने बीच में ऐड कर लेना है और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। सिरका बीच में मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम रखनी है मीडियम और लो के दरमियान में और चमचा हिलाते चले जाएं और इतना इसको पका लें कि जो सिरका भी है बीच में काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि खुश्क हो जाना चाहिए। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट जो है एक्चुअली पेस्ट की तरह दिखेगा, यानी कि अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी है, तो ये गाढ़ेपन की तरफ आएगा। तो इतना इसको पका लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, इसको मैं यहाँ पे पकाती रही हूँ, बीच में चमचा भी लाती चली गई यहाँ तक कि ये देख लें बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी मस्टर्ड पेस्ट की तरह हो गई है। ये यहाँ पर हो गया बिल्कुल तैयार। इसे करते हैं ठंडा कम्प्लीटली और उसके बाद फिर इसको जो है किस तरीके से आपने स्टोर करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दें। तो ये हो गया यहाँ पर तैयार। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना एक्चुअली ये चाह रही थी कि जो बाज़ार से मिलता है मस्टर्ड पेस्ट, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी इस तरह ही होती है और जो हम घर पर बनाते हैं वो भी आप देख लें, ये मैंने घर पर बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा बट दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन।
तो ये है कि इसी के से आप इसको बना सकते हैं, और इसको स्टोर किस तरह कर सकते हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो देख लें, इसी के से आप इसको बना लेते हैं और किसी भी स्टेरलाइज जार में आपने इसको रख लेना है। इसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है। बना लेने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 3 महीने के लिए, और फिर जो आपने इसको इस्तेमाल करना हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होती है इसमें झूठा, गीला या गंदा चमचा नहीं इस्तेमाल करते हैं, वरना फिर ये जो है इसके ऊपर एक अंदर जाला सा बन जाएगा और ये ख़राब हो जाता है। वरना इसकी जो फ्रिज की लाइफ है वो आराम से आप इसको 3 माह के लिए रख सकते हैं। सिर्फ ये है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको स्ट्रेट अवे इस्तेमाल मत कीजिएगा, कि इसका जायका आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है टेस्ट अच्छे से डेवलप होना शुरू, सारे जो मसाले वगैरह हैं वो इसके अंदर में इकट्ठे ही जो है सेटल होने शुरू होते हैं। तो उसको 1 हफ्ता दीजिएगा बना करके फ्रिज में रख दें, और जैसे जैसे इसका टाइम गुजरता चला जाएगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 माह, तो ये किसका जायका बहुत ही अच्छा डेवलप होता जाता है। इसका जो इस्तेमाल है आपने देखा काफ़ी दफ़ा मैं मैरिनेशन वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, हॉट डॉग्स पे इस्तेमाल होता है, चिकन के बर्गर्स बना रहे हैं उसमें तो आप बच्चियों और बहनों ने कहा उनको नहीं मिलता, तो आज आपकी आसानी आपके लिए कर दी कि आप इसे बना करके 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर which_cook_with_faiza.net पर। बनाइए, ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।